Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today my topic is on eigenvalues and eigenfunctions of SL equations. Define eigenfunctions या eigensolution and eigenvalues of SL system. An SL system involves a parameter lambda. A non-zero solution UI of SL system regular, periodic or singular is said to be an eigenfunction or solution corresponding to values lambda I of parameter lambda in the equation px u prime whole prime plus q of x u of x plus lambda r of x u of x is equal to 0. The value lambda I is called eigenvalue of SL system. हमारे पास SL system जो है वो कोई भी हो, चाहे वो रेगुलर हो, चाहे वो पीरियोडिक हो, चाहे वो सिंगुलर हो, उस SL इक्वेशंस के अंदर, SL सिस्टम के अंदर ये जो नॉन ज़ीरो वैल्यू लैम्डा की होगी, ये लैम्डा आइगन वैल्यूज़ होगी. और इस लैम्डा के करस्पॉन्डिंग जब हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन फाइंड करेंगे, यानी डिफरेंशियल इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, यानी यहाँ से हम u फाइंड करेंगे, तो वो जो u होगा उस लैम्डा के करस्पॉन्डिंग आइगन सोल्यूशन कहलाएगा, या करेक्टरिस्टिक सोल्यूशन भी कहलाता है, या आइगन फंक्शन भी कहलाता है. और इस लैम्डा के करस्पॉन्डिंग हमेशा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सोल्यूशन आएगा वो नॉन ट्रिवियल आएगा. नॉन ट्रिवियल मीन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन, यानी बहुत सारे सोल्यूशन आएंगे, एक सोल्यूशन नहीं आएगा. अगर किसी लैम्डा के करस्पॉन्डिंग आपके पास सोल्यूशन ट्रिवियल आ गया तो वो वैल्यू लैम्डा जो है वो आइगन वैल्यू नहीं कहलाएगी. अगर वो लैम्डा के करस्पॉन्डिंग हमने इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व किया और उसका सोल्यूशन इनफाइनाइट आ गए, यानी नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन आ गए, तो हम कह सकते हैं कि लैम्डा जो है वो आइगन वैल्यू है और वो जो सोल्यूशंस आए हैं नॉन ट्रिवियल वो आइगन फंक्शंस हैं. तो द वैल्यू लैम्डा आई इज कॉल्ड आइगन वैल्यूज ऑफ एसएल सिस्टम. इन अदर वर्ड्स, those values of lambda for which the system possesses a non-trivial solution are called eigenvalues of system, and corresponding non-trivial solutions are called eigenfunctions of the system. Solve the SL problems. d square u over dx square plus lambda u is equal to 0. इस सिस्टम को सॉल्व करना है और यहाँ से हमने इस सिस्टम में से, इस डिफरेंशियल इक्वेशन में से आइगन वैल्यूज फाइंड करनी है और आइगन फंक्शंस फाइंड करने हैं, subject to condition u of 0 is equal to u of pi, u prime 0 is equal to u prime pi, यानी periodicity conditions दी हुई हैं. Solution: as the sign of lambda is non-negative of SL problem lambda greater than or equal to 0, we shall consider the separately two cases, lambda is equal to 0 and lambda greater than 0. Case 1, lambda is equal to 0. जब हमने इस डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर लैम्डा को 0 पुट कर दिया तो डिफरेंशियल इक्वेशन बनी डी स्क्वायर यू ओवर डी एक्स स्क्वायर, डी ओवर स्क्वायर डी, यानी यू डबल प्राइम इज इक्वल टू 0. तो जब आप इसको एक दफ़ा इंटीग्रेट करेंगे तो यू प्राइम में कांस्टेंट आएगा, एक दफ़ा और इंटीग्रेट करेंगे तो लीनियर फंक्शन आ जाएगा, यानी सी वन एक्स इज इक्वल टू सी. कंडीशन अप्लाई किया आपने यू जीरो इक्वल टू यू पाई. जब यू ज़ीरो का मतलब है एक्स को 0 पुट किया तो यहाँ हमारे पास सी आ गया. और जब हम दूसरी तरफ यू पाई पुट करेंगे तो यहाँ यू पाई बराबर हो जाएगा सी वन पाई प्लस सी. तो इस पे कंडीशन लगाने के बाद देखें सी सी से कैंसिल हुआ तो हमारे पास पाई नॉन ज़ीरो है तो सी वन ज़ीरो हो जाएगा. तो फॉर यू प्राइम 0, तो यू प्राइम आपके पास सी वन है तो यू प्राइम पाई इज इक्वल टू यू प्राइम 0. तो वी फाइंड सी वन इज इक्वल टू सी वन, यानी यहाँ से हम सी वन कैलकुलेट नहीं कर सकते. तो यहाँ से इसका मतलब यह है सी वन की कोई वैल्यू नहीं निकली, सी ज़ीरो हो गया. तो इसका मतलब है हमारे पास सोल्यूशन जो है वो नॉन ट्रिवियल हो गया. तो वी हैव यू एक्स सी इज इक्वल टू डी नॉट इज नॉन आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स विच इज़ नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम एंड इज कॉल्ड आइगन फंक्शन. तो ये आइगन फंक्शन है लैम्डा इज इक्वल टू 0 के करस्पॉन्डिंग. केस 2, लैम्डा ग्रेटर देन 0. तो यू डबल प्राइम प्लस लैम्डा u इज इक्वल टू 0. तो इस u डबल प्राइम को लिख सकते हैं डी स्क्वायर प्लस लैम्डा, u इसमें से बाहर आ गया इज इक्वल टू 0. करेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो बनेगी इसकी वो बनेगी डी स्क्वायर प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0. तो डी स्क्वायर की वैल्यू माइनस लैम्डा हो गई, तो डी स्क्वायर हमारे पास आ गया प्लस माइनस एओटा लैम्डा स्क्वायर रूट. तो हमारे पास ये रूट जो है वो कम्प्लेक्स आया है, तो इसका मतलब है हमारा जनरल सोल्यूशन जो होगा वो बनेगा सी साइन लैम्डा स्क्वायर रूट एक्स प्लस डी कोसाइन लैम्डा स्क्वायर रूट एक्स. ये हमारे पास हम प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को जब सॉल्व करते हैं तो रूट्स अगर कम्प्लेक्स हों तो सोल्यूशन किस टाइप का होता है ये आप जानते हैं. तो यू एक्स हमारे पास हो गया सी लैम्डा अंडर रूट कोसाइन लैम्डा अंडर रूट एक्स प्लस
डी कोसाइन लेमडा अंडर रूट एक्स, हमें क्योंकि कंडीशंस प्राइम पर भी दी हुई हैं इसलिए हम इसका यू प्राइम भी ले लेंगे। तो सी साइन का डेरिवेटिव कोसाइन लेमडा अंडर रूट एक्स और लेमडा अंडर रूट एक्स का लेमडा अंडर रूट, लेमडा स्क्वायर रूट पढ़ते हैं इसको, प्लस डी एज इट इज़ कोसाइन का माइनस साइन लेमडा स्क्वायर रूट एक्स और लेमडा स्क्वायर रूट एक्स का लेमडा स्क्वायर रूट डेरिवेटिव। तो ये यू प्राइम आएगा। अब कंडीशंस आपको दी हुई हैं, यू जीरो इज इक्वल टू यू पाई, तो u ज़ीरो का मतलब है कि u के अंदर आप x की जगह ज़ीरो पुट कर दें, तो साइन ज़ीरो ज़ीरो हो जाएगा और d को साइन लेमडा अंडर रूट ज़ीरो, यानी क्योंकि इसमें लेमडा अंडर रूट आ गया, अब हमें नहीं पता कि इसके बाद कोसाइन लेमडा अंडर रूट की वैल्यू, यानी कोसाइन ज़ीरो आपके पास ज़ाहिर बात है अगर ये ज़ीरो है तो कोसाइन ज़ीरो 1 होता है, तो u ज़ीरो इज इक्वल टू हमारे पास d कैलकुलेट होगा विच इज़ इक्वल टू यू पाई। यू पाई का मतलब है कि जहाँ x है वहाँ पाई पुट कर दें, साइन लेमडा अंडर रूट पाई प्लस d कोसाइन लेमडा अंडर रूट पाई, तो ये चीज़ आ गई। तो इस d को इधर राइट साइड पर ले जाएं तो हमारे पास ये d कॉमन आ गया, -1 इक्वेशन 1 बना दी। इसी तरह दूसरी कंडीशन लगाएंगे u प्राइम ज़ीरो इज इक्वल टू यू प्राइम पाई, तो यहाँ से हम प्राइम के अंदर हम जहाँ जहाँ x है वहाँ ज़ीरो पुट कर दें, फिर जहाँ जहाँ पाई है वहाँ जहाँ जहाँ x है वहाँ पाई पुट कर दें, तो आपके पास ये इक्वेशन बनेगी। तो इसमें से ये इक्वेशन आ गई, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन। अब ये दो इक्वेशन हैं और दोनों होमोजीनियस हैं। अगर हम इसको वैसे सॉल्व करें तो हमारे पास ट्रिवियल सोल्यूशन आ जाएगा, लेकिन हमें नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन चाहिए। तो नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन हासिल करने के लिए हमने क्या करना है, हम जानते हैं कि अगर कोई एक होमोजीनियस सिस्टम हो ए एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, तो अगर हमें नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन चाहिए तो वो उसके लिए मैट्रिक्स को इन्वर्टिबल होना ज़रूरी है। अगर वो इन्वर्टिबल है, सॉरी नॉन इन्वर्टिबल, अगर इन्वर्टिबल है मैट्रिक्स ए एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो में अगर ए इन्वर्टिबल हो जाए तो वहाँ से ट्रिवियल सोल्यूशन आता है। और अगर ए एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो सिस्टम के अंदर हमारे पास अगर ए जो है वो नॉन इन्वर्टिबल है, नॉन इन्वर्टिबल यानी उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता, तो देन हमारे पास नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन आता है। तो इसलिए हमारे पास दो इक्वेशंस दी हुई हैं, तो हमने नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन चाहिए। तो नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स को सिंगुलर रखेंगे। सिंगुलर मीन कि हम उसका डिटर्मिनेंट ज़ीरो रख देंगे। तो जब ज़ीरो रखेंगे तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से डिटर्मिनेंट से जब इसको एक्सपेंड करेंगे, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास क्योंकि नॉन ट्रिवियल हासिल करना है तो इसमें जो कोफिशिएंट्स होंगे वो हम नॉन ज़ीरो करेंगे। तो यहाँ से ये इक्वेशन बिकम्स होगी 2 - 2 कोसाइन लेमडा अंडर रूट पाई एन पाई लेमडा अंडर रूट पाई इज इक्वल टू ज़ीरो, यहाँ से 2 पर डिवाइड किया और कोसाइन लेमडा अंडर रूट पाई लेमडा स्क्वायर रूट पाई विच इज़ इक्वल टू 1 हो गया। अब हम जानते हैं कोसाइन किन एंगल्स पर 1 होता है, वो हम जानते हैं कि पाई के जितने भी इवन मल्टीपल होते हैं, पाई के जितने भी इवन मल्टीपल यानी 0 हो गया, 0 तो इवन नहीं है, 2 पाई 4 पाई 6 पाई 8 पाई जितने भी हमारे पास इवन मल्टीपल हैं पाई के, उन पर हमारे पास कोसाइन की वैल्यू 1 होती है। इसलिए हम लेमडा स्क्वायर रूट पाई को 2n पाई कंसीडर करेंगे। तो यहाँ से हमारे पास पाई पाई से कैंसिल, लेमडा स्क्वायर रूट की वैल्यू जो है वो 2n आ गई, n इज इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन, क्योंकि 0 में नहीं रख सकता, 0 के लिए ट्रिवियल केस हो जाएगा। फिर दोनों तरफ स्क्वायर ले लिया तो लेमडा की वैल्यू 4n स्क्वायर आ गई। तो n लेमडा को जगह हम लेमडा n रिप्लेस कर देते हैं क्योंकि हमारे पास बहुत सारी आइगन वैल्यूज़ निकली हैं, तो लेमडा n हमारे पास क्या आ गया 4n स्क्वायर, ये आपकी आइगन वैल्यूज़ हैं। तो ये यहाँ से लेमडा स्क्वायर रूट की वैल्यू 2n निकली है, ये आप ऊपर u फंक्शन जो आपने आपका सोल्यूशन कैलकुलेट हुआ था u सोल्यूशन, तो यहाँ जहाँ आपके पास लेमडा स्क्वायर रूट है वहाँ आप लेमडा स्क्वायर रूट की वैल्यू को पुट करेंगे। तो जब वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो आपके पास सी साइन 2nx प्लस डी कोसाइन 2nx, अब आपके पास ये आइगन फंक्शन आ जाएगा। लेकिन क्योंकि हमारे पास सी और डी आर्बिट्रेरी है और हमारे पास n जो है ये भी आर्बिट्रेरी है क्योंकि वेरी कर रहा है, तो इसलिए हम u को भी un से रिप्लेस कर देते हैं। तो हमारे पास बहुत सारे फंक्शन आ जाएंगे, un(x) विच इज़ इक्वल टू cn साइन 2nx प्लस dn कोसाइन 2nx, हमारे पास ये आइगन फंक्शंस आ गया। सिमिलरली आप तीसरा केस कंसीडर करेंगे कि अगर लेमडा हमारे पास नेगेटिव हो जाए, लेमडा अगर नेगेटिव हो जाए तो हमारे पास देन क्या होगा, देन सोल्यूशन किस तरह का होगा। उसी तरह आप इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस बनाएंगे, डी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस लेमडा। अब लेमडा अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव माइनस ये और माइनस ये, इसका मतलब है ये पॉजिटिव हो जाएगा, इसलिए माइनस का स्क्वायर रूट आप कम्प्लेक्स में नहीं लेंगे। तो दो रियल रूट्स आएंगे आप हमारे पास, तो जब हमारे पास रियल रूट्स आते हैं तो सोल्यूशन जनरल इस टाइप का होता है, एक नेगेटिव वाला लेंगे एक पॉजिटिव वाला लेंगे। ये आपका ux आ गया। फिर आप उसी तरह इसका प्राइम डेरिवेटिव्स ले लें और उन पर कंडीशंस अप्लाई कर दें। जब कंडीशंस अप्लाई करेंगे आपके पास यहाँ से a भी 0 हो जाएगा और
बी भी ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा नॉन ज़ीरो होता है। तो यहाँ से हमारे पास ट्रिवियल सोल्यूशन आ जाएगा। तो इस वजह से हमारे पास यहाँ से आइगन फंक्शन कैलकुलेट नहीं होता।